बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं कहूँ कि ये इस साल की नहीं बल्कि जब से 2022 में ये रजीम आई है, अप्रैल में 10-11 अप्रैल में, उसके बाद से लेके आज तक की सबसे बड़ी खबर तहरीक इंसाफ के हवाले से ये है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कल तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया था, इनके मेंबरान को, इनके मर्दों को कोई ज़मानत भी दे देगा। काजी फ़ाइज़ साहब जब तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे और उनसे पहले भी जो कुछ इनके साथ होता रहा, तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो गया, 9 मई आपके सामने है। पाकिस्तान में जो भी मसला होता, जो भी यहाँ पे बुराई होती, जो भी यहाँ पे गलत बात होती, फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ के सर मढ़ दिया जाता कि ये 9 मई की वजह से हो रहा है, कहीं इंसाफ नज़र नहीं आ रहा था। और फिर इनकी तरफ से मंसूर अली शाह साहब को एक साइड पे करके या अफरीदी साहब को लाया गया, मेरिट की धज्जियाँ उड़ा दी गई, सीनियरिटी असूल को रौंद के रख दिया गया। लेकिन वही बंदा इनके लिए अब फ़िरऔन को जैसे मूसा है, वो फ़िरऔन के लिए मूसा बन चुके हैं। या अफरीदी साहब 1 2 3 4 गिनते जाए, 12 ऐसे इकदाम हैं जो काजी फ़ाइज़ साहब के इनकी तरफ से उनको ख़त्म किया गया है, उनको रिवर्स किया गया है। जिस तरह से सैयद मंसूर अली शाह को कमेटी से हटा दिया गया था, कमेटी से नहीं हटाया गया था, मुनीब अख्तर को कमेटी से हटाया गया था और उनको चीफ जस्टिस नहीं बने दिया गया था मंसूर अली शाह साहब को। इस तरह से उनके जो ड्राइवर थे, उनके जो असिस्टेंट थे, उनके जो रिसर्चर थे, उन सब को काजी फ़ाइज़ साहब की तरफ से वापस भिजवा दिया गया था। वो सारे का सारा वापस हुआ। जिस तरह से मंसूर अली शाह साहब की तरफ से कहा गया था कि फुल कोर्ट बुलाया जाए, वो भी बुलाया गया और उनके रिसर्चर वापस चले गए। इस तरह से काजी फ़ाइज़ साहब का जो भी किया धरा था सारा रिवर्स हो रहा है। आज क्या हुआ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी साहब वो लाहौर आते हैं, आलिया नीलम साहिबा से मिलते हैं, इजलास होता है, वहाँ पे जेल इसराहात के हवाले से बात होती है, कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में खदीजा शाह को मेंबर या अफरीदी साहब के कहने पर चुना जाता है। कोई सोच सकता था कि खदीजा शाह जिस बेचारी को एक केस में ज़मानत मिली तो दूसरे में पकड़ लिया, बगैर केस के भी उनको पकड़ लिया ज़मानत होने के बावजूद भी। जितना अरसा इस खातून की तरफ से जेल काटी गई है, मुश्किलात का सामना किया गया है, जिस तरह से इन्होंने मसाइब झीले हैं, तो इनसे ज़्यादा किसी को क्या पता होगा कि जेल में ख़वातीन के साथ, मर्दों के साथ क्या सलूक होता है। इस हुकूमत पर, इस रजीम पर सबसे बड़ा कहर तो ये टूट गया कि खदीजा शाह को उस कमेटी का मेंबर बना लिया गया है। और कमेटी कौन सी है? जेल इस्लाहात के लिए कमेटी है, जेल इस्लाहात के हवाले से कमेटी है। तो इमरान खान कहाँ हैं? जेल में है। तो इस्लाहात होगी तो इमरान खान को भी उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये हुआ है या अफरीदी साहब की तरफ से इनके लिए, हुकूमत के लिए मेरा ख्याल है कि ये सर पीट रहे होंगे, रजीम पीट रही होगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवाज साहब वो भी चीखो पुकार अपने कमरे में बैठा कर रहा, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, सारे के सारे इनके लिए कितनी ज़्यादा। बाकी दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 10वें लेवल की लीडरशिप को तो रहने दें, लेकिन बड़े बड़े लीडर वो सोच रहे होंगे कि हमारे साथ आखिरकार हो क्या गया है। उधर मियां नवाज शरीफ साहब की बात करें तो वो आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं। उधर ट्रंप का इंतखाब भी होने वाला है, ट्रंप हो सकता है कि अमेरिका के सदर मुंतखब हो जाएं, लेकिन वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब अपना रोना रोते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे ना छेड़ा जाए, गोया वो कह रहे हैं कि ना छेड़ मरंगानू। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो उनके, जिस तरह से वो डेस्परेट हुए हैं, उनकी डिप्रेशन है, जिस तरह से वो परेशान हैं, डिप्रेस हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, तो वो वहाँ पे उनकी फ्रस्ट्रेशन सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि मुझे ना छेड़ा जाए। तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ पाकिस्तान में जो कुछ हो गया, क्या मियां नवाज शरीफ साहब को उसका दुख है? ये कहने के बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान ने सूबे में क्या किया है, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या किया गया है। ये मियां नवाज शरीफ साहब फिर ये कहने के बाद कि ना छेड़ मलंगानू, वो फिर शुरू हो गया कि इमरान खान ने तो कख नहीं किया, मैंने जो कुछ किया वो किया, इनसे तो मोटरवे भी नहीं बनी। 2 साल तो शहबाज शरीफ को हो गए, तो उन्होंने कौन सी मोटरवे हैदराबाद और कराची के दरमियान बिछा दी है। बहरहाल इमरान खान की तरफ से
मोटर वेज को एक्सटेंड किया गया था, उन्होंने भी कुछ मोटर वेज बनाए हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब कुछ भी क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ को कहते हैं कि बताओ खैबर पख्तूनख्वा में क्या तरक्की हुई है। सबसे तरक्की तो उस हुकूमत की तरफ से, इमरान खान की तरफ से सेहत कार्ड था। हम इस वीडियो को ज़्यादा तवील नहीं करना चाहते, आ जाते हैं PIA की तरफ। PIA की सस्ताई को देख के जिस तरह से एक कंपनी की तरफ से कह दिया गया कि हम तो 10 अरब रुपया देने के लिए तैयार हैं, 85 अरब उसकी बोली लगी थी, उन्होंने लुट का माल समझ लिया कि 10 अरब हम दे देते हैं। हालांकि एक जहाज़ की कीमत जो 16 बिल्कुल सर्विसेबल हैं, 33 टोटल हैं, उनमें से एक एक जहाज़ की कीमत 2-3 अरब रुपए है। 10 अरब तो 2 जहाज़ों की कीमत से ही पूरे हो जाने, बाकी उनकी प्रॉपर्टी सारा रूट वगैरह कितने अरब का होगा। लेकिन उन्होंने समझ लिया, वो क्या कहते हैं, चोरी का माल और लाठियों के गज, बल्कि लाठियों के भी उन्होंने तो खंभों के गज बना लिए। कोई 10-10, 15-15 मीटर का उन्होंने एक गज बना लिया। इस तरह से लूट मार, ऐसी लूट मार। और फिर शहबाज शरीफ साहब का भाई मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी तरफ से कहा गया, मैं पंजाब हुकूमत को कहता हूं कि लूट का माल है, आप ये PIA अपने पास रख लें, PIA को खरीद लें। कितने में? 10 अरब में। 10 अरब में कंपनी खरीद रहे, ये कहेंगे कि हम 10 अरब रुपया देने के लिए तैयार हैं। तो अली अमीन गड्डापुर की हुकूमत की तरफ से कहा गया कि हम भी 10 अरब रुपए के खरीदार हैं, अगर आपने 10 अरब रुपए में ये बेचना है PIA तो हम भी खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। आखिरी खबर है हमारी स्मोक के हवाले से। चलते हैं इस तरफ, पंजाब हुकूमत की तरफ से इसके खात्मे के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए जितनी नालायकी, जितनी कोताही, जितनी नाहली दिखाई गई है, ऐसी किसी हुकूमत की तरफ से नहीं दिखाई गई। आप आ जाएं, जब पाकिस्तान में शंघाई तंजीम इजलास हुआ तो भारत के सहाफ़ी मियां नवाज शरीफ साहब से मिले। ये 17 अक्टूबर की बात है। वहाँ पे मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी मौजूद थी। उन्होंने उस मौके पर कहा था कि इंडिया के वज़ीर आला पंजाब के साथ हमारी गुफ्तगू होनी चाहिए, उनके साथ रब्ता होना चाहिए। उसके बाद देख लें कितने दिन हो गए, 3 हफ्ते होने को हैं। अब भी कहा जा रहा है कि भारत की हुकूमत के साथ, पंजाब की हुकूमत के साथ हम बात करना चाहते हैं। अब भी ये बात करना चाहते हैं उनके साथ, अब तक तो राब्ते हो जाने चाहिए थे। तो इससे अंदाज़ा कर लें कि हमारे ये कितने नालायक हुक्मरान हैं। और फिर उज़्मा बुखारी साहबा को देख लें, ऐसी जहालत वाली बात आपने किसी से नहीं सुनी होगी। वो शहबाज गिल दुरुस्त कहते हैं, इमरान खान भी इनके बारे में दुरुस्त कहते हैं। उनका मैं कौल दोहरा देता हूँ, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और फिर ये कोई सीखने की कोशिश या पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। उनकी तरफ से कहा गया, उज़्मा बुखारी साहबा की तरफ से, कि कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें इतने बेड होंगे, इतने बेड होंगे। जो प्राइवेट शोबे में बने हुए हैं वो कह देते हैं कि दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा, तो फलां मरीज को हम नहीं लेते। साथ उन्होंने क्या दिया कि ये किस तरह कह सकते हैं कि वो निजी हॉस्पिटल है, वहाँ तो मियां नवाज शरीफ ने वो ज़मीन दी है और मियां साहब ने, उनके वालिद साहब ने, मियां शरीफ ने करोड़ों रुपए दिए हैं। तो किस तरह ये कह सकते हैं कि वो निजी हॉस्पिटल है? तो क्या इन्होंने जो फंड दे दिया, जो जगह दे दी, वो फिर निजी हॉस्पिटल नहीं रहता? क्या वो सरकारी हॉस्पिटल हो जाता है? तो ऐसे जाहिल लोग पता नहीं अल्लाह ने कहाँ से भेज दिए और उनको फिर इतने बड़े बड़े ओहदे भी दे दिए गए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।